बता मेरे यार सुदामा रे, बैगनी दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बैगनी दिना में आया। बचता तू खेलते आया, रोज खेल के जाया। तब बता मेरे यार सुदामा रे, बैगनी दिनों में आया। बता। हाँ तो मेरे बच्चों, ये तुम क्या गुनगुना रहे हो? गीत गा रहे हैं। ये कौन सा गीत गा रहे हो? बता मेरे यार सुदामा रे, बैगनी दिनों में आया। बहुत सुंदर गीत। अब मुझे ये बताओ कि सुदामा कौन था? कृष्ण भगवान का दोस्त। कृष्ण भगवान का दोस्त, कृष्ण भगवान का मित्र। क्या आपके भी मित्र हैं? हाँ। आप सबके मित्र हैं? हाँ। चलो मोहित, मुझे ये बताओ कि आपके मित्र का नाम क्या है? अंकित। आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम अंकित है। अब मुझे ये बताओ कि आप अंकित को अपना सबसे अच्छा मित्र क्यों मानते हो? वो बड़ों का आदर करता है। अंकित बड़ों का आदर करता है। चलिए ये बताइए कि क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता की है? हाँ। कब की सहायता? जब उसके पास पेन नहीं था तो मैंने उसको पेन दिया था। सुरमे दी थी। हाँ, अंकित के पास जब पेन नहीं था, सुरमे नहीं थी, तो आपने पेन और सुरमे दे करके उसकी मदद की। हमें दोस्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो हमारे बहुत काम आता है। दोस्त हमारे बहुत काम आता है। और बताइए, हमें दोस्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो हमारी सहायता करता है। हाँ, वो हमारी सहायता करता है और वो हमारी सारी बातें सुनता है कि नहीं? हाँ तो मेरे बच्चों, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, मित्रता की कहानी। सुनोगे? हाँ। आपने श्री कृष्ण का नाम तो सुना है। हाँ। हर वर्ष अपने विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मैंने पिछले साल तो मैं कृष्ण भगवान बना था। पिछले साल आप कृष्ण भगवान बने थे। पुराने समय में इस तरह के विद्यालय नहीं हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे। ऐसे ही एक आश्रम गुरु संदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा साथ में रह कर के खेलते, खाते और विद्या प्राप्त करते थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घर चले गए और भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे। द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। सुदामा अपने गांव में जाकर के साधारण जीवन यापन करने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी ने बार बार आग्रह किया कि क्यों नहीं आप अपने मित्र कृष्ण से जाकर के मिलते हो, वो तो आपके बचपन का मित्र है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। सुदामा बहुत दिनों तक तो अपनी पत्नी की बात को टालता रहा, लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी की बात को मान लिया और वो भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका में जा पहुँचे। द्वारिका में पहुंचकर द्वारपाल को बोले कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ और कृष्ण से मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने उन्हें देख करके वहीं द्वार पर रोक दिया और कृष्ण के पास मिलने नहीं जाने दिया। सुदामा ने बताया कि कृष्ण को जाकर के एक बार कहो कि उनका मित्र सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने कृष्ण को बताया कि आपका मित्र सुदामा आया है, तो कृष्ण सुनते ही नंगे पैर दौड़ करके आए और अपने मित्र सुदामा को अपने गले लगा लिया। और कृष्ण ने सुदामा को देखते ही ये पहचान लिया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो किस स्थिति में है, और उन्होंने अपने मित्र की सहायता की। हाँ तो मेरे बच्चों, कैसी लगी कहानी? अब मुझे ये बताओ मोहित कि यदि आपका दोस्त बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आए तो आप क्या करोगे? उसको अंदर ले जाएंगे, उसको बैठाएंगे, उससे बात करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे
उसके साथ खेलेंगे। बहुत अच्छा। यदि आपका दोस्त बहुत दिनों बाद आएगा तो आप उसको घर में बैठाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ खेलेंगे। चलो अब ये बताओ कि यदि आपके मित्र को कोई ज़रूरत हो तो क्या आप उसकी मदद करोगे? हाँ। हाँ, अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। दोस्ती में अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती।